हाँ तो बच्चों, आज हम सीबीएसई की हिंदी पुस्तक स्पर्श भाग 2 के पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में 2 कहानियां हैं, जिनमें से एक कहानी पाठ्यक्रम में रखी गई है, झेन की देन। दोनों के रचनाकार हैं रविंद्र केलेकर। रविंद्र केलेकर जी का जन्म 7 मार्च 1925 को कोंकण में हुआ था। गांधीवादी विचारधारा के साथ इन्होंने छोटी छोटी कहानियां लिखकर जो शिक्षा और संदेश दिया है वो अपने में अनूठा है। कोंकणी महाराष्ट्र में बोली भाषा है, जिसके ये प्रवर्तक लेखक माने जाते हैं और इनकी कहानियों का साहित्य का हिंदी में भी अनुवाद किया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं विशेषकर मूल रूप से कोंकणी में ही लिखी गई हैं। उजवाड़ा, चेसूर, समिधा, सांगली, ओथांबे। मराठी में इन्होंने लिखा कोंकणीचे राजकारण, जापान जैसा दिसला, और हिंदी में पतझड़ में टूटी पत्तियां, जिसमें से 2 अंश हमारे पाठ्यक्रम में हैं, किंतु नए पाठ्यक्रम के अनुसार एक कहानी गिन्नी का सोना, अब उस पर आधारित कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, तो हम चर्चा झेन की देन पाठ पर ही करेंगे। झेन की देन में जो मुख्य बात उठाई गई है वो यही है कि आत्मिक शांति पाने के लिए जापान में किस तरह से एक नई विधि को अपनाया गया है, जहां माना जाता है कि जापान में बहुत तेजी से जल्दबाजी में हर काम करने की होड़ लगी रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा काम कम से कम समय में करने के कारण वहाँ मानसिक रोगियों का विस्तार होता जा रहा है। तो आधुनिक युग में हम देखते हैं कि चारों ओर इस जल्दबाजी, अधिक से अधिक कम से कम समय में काम करने की होड़ ने हम सभी को मानसिक रोगों से ग्रस्त किया है, जिसका विशेष रूप से प्रभाव जहां देखने को मिला है लेखक को जापान में, उसके बारे में चर्चा है। और पाठ के आधार पर ये माना जा सकता है कि आज हर जगह शांति की तलाश सभी को है। यदि उसी विधि को हम भी अपनाते हैं तो निश्चित रूप से कोई ना कोई हम पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जापान के लोगों में मनोरोग यानी मानसिक रोग बहुत अधिक संख्या में फैलते जा रहे हैं। करीब 80% लोग हैं जो मनोरुग्ण हैं, और इसका कारण यही माना जाता है कि वहाँ प्रतिस्पर्धा है। और प्रतिस्पर्धा भी इसलिए कि अमेरिका जो प्रगतिशील देश माना जाता है, उसके साथ ये प्रतिस्पर्धा कि हम भी उनकी बराबरी में खड़े हों, उनकी तरह प्रगतिशील बने, जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा काम करके उनके बराबर मुकाबला कर सकें। प्रतिस्पर्धा ने लोगों का सुख, चैन और शांति छीनी है, और इसी कारण शारीरिक और मानसिक रूप से टूट रहे हैं लोग। तो झेन की देन एक ऐसी विचारधारा है जहां टी सेरेमनी हमारे जीवन में उत्सव की तरह आती है। लेखक को एक टी सेरेमनी में उनके मित्र द्वारा जब ले जाया गया तो उन्होंने वहां देखा कि एक शांत वातावरण में चाय को बनाना और उसे प्रस्तुत करना सब कुछ गरिमापूर्ण ढंग से किया जा रहा था। चुपचाप बैठकर चाय को धीरे धीरे लेखक और उसके मित्र ने एक एक बूंद जब चाय का घूंट पिया तो उन्हें ऐसा लगने लगा था जैसे वे अनंत काल में जी रहे हों, और उस अनंत काल में जीते हुए उन्हें आभास हुआ कि केवल वर्तमान क्षण ही है जो सच्चा है, प्रत्यक्ष है और सही है। और यदि उस पल को जिया जाए
तो वो अनंत काल जितना विस्तृत होता है। तो जापान में एक मित्र से जब लेखक ने पूछा कि यहाँ के लोगों को किस प्रकार के रोग ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक होते हैं, तो उनके मित्र ने बताया 80% लोग मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं। और जब कारण पूछा ऐसा क्यों है, तो बताया गया कि जापान में जीवन की गति बहुत तेज है। यहाँ कोई चलना नहीं चाहता बल्कि दौड़ने में विश्वास रखता है। चलता नहीं दौड़ता है, बोलता नहीं बकता है। यानी इतनी तेजी से उनका दिमाग का इंजन चलता है कि कुछ भी करते हुए वो दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं। इसलिए तनाव से भरा हुआ जीवन उनके शरीर और मन पर रोग पैदा कर रहा है। जापानी लोग चूंकि अमेरिकन लोगों से प्रतिस्पर्धा करते हैं, 2-2 महीने में जो काम किया जाए उसे वो चाहते हैं कि हफ्तों दिनों में पूरा कर लें। इसी कारण जब हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग से काम लेते हैं या कोई भी काम करते हैं शारीरिक या मानसिक रूप से, तो दिमाग में तनाव बढ़ने लगता है और यही बढ़ता हुआ तनाव हमारे मानसिक रोग को बढ़ाता चला जाता है। तो इससे मुक्ति का भी उन्होंने एक उपाय जो निकाला है, जो आरंभ में कहा कि टी सेरेमनी बनाई गई और चाय पीने की इस विधि को जापान में कहा जाता है चा नो यू। और इसके लिए ले जाया जाता है 6 मंजिली इमारत की छत पर, जहां पर्णकुटी यानी पत्तों से बनी हुई एक कुचिया सी है, जहां तातामी का फर्श होता है यानी चटाई बिछी होती है। प्राकृतिक रूप देने की कोशिश की जाती है उस स्थान को। बाहर एक मिट्टी का बर्तन पड़ा हुआ था जिसमें पानी भरा हुआ था, बेढप सा बर्तन। और अंदर कुटिया में प्रवेश करने से पहले लेखक और उसके मित्र ने उस बर्तन से भरे हुए, उस बेढप बर्तन में भरे हुए पानी से पैर धोए, चटाई पर जमीन पर बैठे और चाजीन नामक व्यक्ति ने उनका अभिवादन किया, दोजो कहकर उनका स्वागत किया। जापानी में दोजो कहा जाता है जिसका अर्थ होता है आइए आपका स्वागत है। फिर वो बगल के कमरे में अंगीठी सुलगाता है, वहां पर चाय बनाने के लिए बर्तन रखता है। फिर जिसमें चाय पेश की जाएगी उन बर्तनों को बहुत ही शालीनता के साथ साफ करता है। कोई आवाज नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत शांति से ये सब काम करता है चाजीन। और चाय जब तैयार होकर पेश की जानी होती है जिस स्थान पर, झेन की देन उस स्थान विशेष में 3 लोगों से अधिक लोगों को जाने के लिए इजाजत आज्ञा नहीं होती है, अनुमति नहीं होती है। और उसके पीछे उद्देश्य यही है कि जितने कम लोग उतनी शांति मिलेगी। तो लेखक और उनके मित्र 1.5 घंटे तक उस चाय की चुस्कियां धीरे धीरे लेते हैं। और ऐसा पीते हुए जब वो पी रहे होते हैं, चाय पान कर रहे होते हैं, तो अचानक उन्हें अनुभव होता है कि दिमाग की जो रफ्तार है, जो इतना तनाव से धीरे 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 कमी आ रही है। और ऐसा लगने लगा जैसे सोचना बिल्कुल बंद हो गया है और चारों ओर सन्नाटा छा गया है। इतना सन्नाटा कि बगल के कमरे में यदि चाय के लिए पानी खौल रहा है, बुदबुदाहट भी उन्हें सुनाई दे रही थी। और इससे पता चला उन्हें कि भूत जो बीत चुका है, भूतकाल, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। भविष्य जो आया ही नहीं है उसके बारे में सोचकर क्यों समय बर्बाद किया जाए। जीना है तो वर्तमान में जिएं। केवल वर्तमान ही है जो सही है, सत्य है। और इस बात का जब आभास हुआ तो उन्हें लगा वास्तव में हमने जीवन के एक सच से साक्षात्कार किया है। जापानियों की ये झेन परंपरा बहुत बड़ी देन मानी कि इसके बाद
व्यक्ति में जो परिवर्तन पाया और देखा जाता है वो वास्तव में अभूतपूर्व होता है, जिसका अनुभव स्वयं लेखक ने भी किया। तो बच्चों, इस पर आधारित जो पाठ के अंत में प्रश्न आ रहे हैं वो दोनों ही हैं, गिन्नी का सोना के भी और झेन की देन के भी। तो हम झेन की देन पर आधारित जो प्रश्न है उन्हीं पर चर्चा करना चाहेंगे। तो मौखिक में यदि आप दूसरा देखें तो लेखक ने जापानियों के दिमाग के में स्पीड का इंजन लगने की बात क्यों कही है? उसका उद्देश्य यही था कि दूसरों के साथ वो प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। जापान के लोग पूरी रूप से प्रतिस्पर्धा का जीवन जी रहे हैं, तरीके से उन्नति करके अमेरिका से आगे भागना चाहते हैं। उनका मस्तिष्क सदा तनाव से भरा रहता है, इसी कारण वो मानसिक रोगों के भी शिकार हो रहे हैं। जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगाने की बात इसीलिए कही क्योंकि तीव्र गति से वे प्रगति करना चाहते हैं, और तीव्र गति इतना कि महीने का काम एक दिन में पूरा कर लें तो क्या बात। जापानी में चाय पीने की विधि को, जैसा अभी कहा, चा नो यू कहा जाता है, जिसका अर्थ है टी सेरेमनी, जहां जाकर चाजीन उन्हें चाय पिलाता है। जापान में जहां चाय पिलाई जाती है उस स्थान की विशेषता यही है कि वो पर्णकुटी जैसा सजा होता है, शांति होती है, प्राकृतिक ढंग से उसे जो रूप दिया गया है उसमें 3 से अधिक लोगों को जाने की अनुमति नहीं होती है। शांति के वातावरण में चाय पिलाई जाती है। आगे प्रश्न देखे जाएं। शुद्ध आदर्श की नहीं, टी सेरेमनी चाजीन की बात में आएंगे हम। चाजीन ने कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से की थी? तो इसमें हम बताएंगे कि टी सेरेमनी से जुड़ी सभी क्रियाएं जो हो रही थी चाजीन द्वारा अत्यंत गरिमापूर्ण थी। पर्णकुटी में जिसे पूरा किया जा रहा था, चाजीन द्वारा अतिथियों का उठकर स्वागत करना, आराम से अंगीठी सुलगाना, चायदानी रखना, उसके कमरे से चाय के बर्तन लाना, उन्हें तौलिए से पोंछना, बर्तनों में चाय को डालना, सभी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से बहुत आराम से सहज तरीके से की जा रही थी। तो अगला प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ, टी सेरेमनी में कितने आदमियों को? 3 को, 2 या 3 व्यक्तियों को जाने दिया जाता है, क्योंकि उसकी विशेषता यही है कि शांति की तलाश में यदि आए हैं तो शांतिमय वातावरण तभी मिलेगा जब अधिक लोग वहां प्रवेश न करें। अगला अगर हम प्रश्न देखें, चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन पाया? तो परिवर्तन यही उन्होंने अनुभव किया था कि उनके दिमाग की गति बहुत धीमी हो गई थी। ऐसे लगने लगा था कि दिमाग चलना एकदम बंद हो गया है। सन्नाटे की आवाजें भी सुनाई देने लगी थीं और ऐसा लग रहा था मानो वे अनंत काल से जी रहे हैं। पहली बार उन्होंने अनुभव किया कि जीवन कैसा है, कितना सुखद है। आगे यदि देखा जाए तो इस संबंधी प्रश्न हमारे पास आते हैं ख में। 6वां, लेखक के मित्र ने मानसिक रोगों के क्या क्या कारण बताए? तो इसमें आप बता सकते हैं कि मानसिक रोगों का कारण यही बताया कि अमेरिका के साथ आर्थिक गति से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, जिसके कारण शारीरिक मानसिक रोगों के शिकार बन रहे हैं और शरीर और मन मशीन की तरह कार्य नहीं कर सकते। यदि उन्हें ऐसा करने के लिए विवश किया जाएगा तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ता चला जाएगा और इससे बचने के लिए जरूरी है कि जीवन को सहज सुखद रूप में जिया जाए। लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है और उसी में जीना चाहिए। इसमें यही कहेंगे, लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए, क्योंकि वर्तमान ही सत्य है, शाश्वत है। वर्तमान समय ही
सत्य है, अक्सर हम गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में खो जाते हैं या भविष्य के सुखद सपने देख रहे होते हैं। हम या तो भूतकाल में जीते हैं या भविष्य काल में। जब हम भूतकाल में अपने सुखों और दुखों पर गौर करते हैं तो हमारे दुख और बढ़ने लगते हैं और भविष्य की कल्पनाएं भी हमें दुखी करती हैं, क्योंकि जब हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते तो दुख बढ़ता है। इसलिए जो बीत गया है वो सच नहीं हो सकता और जो आया ही नहीं है उस पर हम विश्वास कैसे कर सकते हैं। इसीलिए लेखक ने वर्तमान को सत्य कहा है और जो कुछ हमारे सामने घटित हो रहा है उसी पर ही जीना चाहिए, ऐसी हमें सलाह दी है। तो इसी के साथ आशा है कि झेन की देन पाठ को आप समझ सके होंगे। संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकेंगे। आप सभी का धन्यवाद।